एक आदमी नाव चलाता था। उसने दया दिखाते हुए एक पीली गाय को नदी पार कराई, लेकिन किराया देने के बदले में गाय ने नाव में गोबर कर दिया। यह देखकर आदमी खुश नहीं हुआ। फिर भी उसने सोचा कि पानी लाकर नाव साफ कर लेता हूँ। जैसे ही पानी गोबर पर पड़ा, वह तुरंत चमकते हुए पीले सोने में बदल गया। आदमी हैरान रह गया। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि वह एक दिव्य गाय से मिला था। वह जल्दी से सोना उठाकर उस पीली गाय को ढूंढने निकल पड़ा। गाय बहुत तेज दौड़ रही थी और कुछ ही पलों में एक पहाड़ी की गुफा में घुस गई। जब आदमी गुफा के पास पहुंचा तो वह चौंक गया। गुफा का मुंह इतना छोटा था कि उसके जैसे आदमी का अंदर जाना भी मुश्किल था। तो इतनी बड़ी और ताकतवर गाय अंदर कैसे गई? उसने कई बार अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। आखिर में वह घर लौट आया और नया तरीका सोचने लगा। सांस फूलते हुए उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसने एक पीली गाय देखी जो सोना देती है, और वह उसकी आंखों के सामने गुफा में चली गई। उसकी पत्नी ने तुरंत कहा कि उस गाय को पकड़कर घर ले आओ। आदमी ने कहा, गुफा का मुंह बहुत छोटा है, मैं अंदर नहीं जा सकता। तब उसकी पत्नी ने कहा कि बड़े भाई को बुलाओ, हम मिलकर गुफा खोदेंगे। बड़ा भाई यह सुनकर चौंक गया और सोचने लगा कि अगर सच में दिव्य गाय मिल गई तो वे अमीर हो जाएंगे। वह फावड़ा लेकर तुरंत आदमी के साथ चल पड़ा। सिर्फ आदमी का बेटा उनके साथ नहीं गया। उसे लगता था कि बिना मेहनत के मिले धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। जब वे गुफा के पास पहुंचे, आदमी बार बार दिखाने लगा कि गाय यहीं से अंदर गई थी। दोनों भाई गुफा खोदने लगे। पत्नी घर लौट गई और खाना बनाकर खुशखबरी का इंतजार करने लगी। वे पूरी ताकत से खोदते रहे। उनके कपड़े पसीने से भीग गए। चारों तरफ मिट्टी के ढेर लग गए, लेकिन गुफा का मुंह जरा भी बड़ा नहीं हुआ। बड़ा भाई बार बार अंदर घुसने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वहीं फंस जाता। वे सुबह से शाम तक और बसंत से लेकर पतझड़ तक खोदते रहे। उन्होंने नाव चलाना और खेती करना भी छोड़ दिया। बस यही उम्मीद करते रहे कि एक दिन वह दिव्य गाय उन्हें अमीर बना देगी। पत्नी रोज खाना लेकर आती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका सब्र खत्म होने लगा। वह हर दिन पूछती, अभी तक सोना देने वाली गाय क्यों नहीं मिली? धीरे धीरे बड़े भाई को समझ आ गया, वह पीली गाय सच में दिव्य थी। उसने नदी पार कराने की दया का बदला सोना देकर चुका दिया था। उससे ज्यादा चाहना सही नहीं था। उसी समय आदमी का बेटा आगे आया और सच सच बोला, अगर एक गाय भी उपकार का बदला समझती है तो हम इंसान इतने लालची कैसे हो सकते हैं कि उसे पकड़ना चाहिए। यह सुनकर सबकी आंखें खुल गई। आदमी को भी समझ आ गया कि उसका बेटा सही कह रहा है। इंसान को अपनी मेहनत से ही धन कमाना चाहिए। उन्होंने गुफा खोदना बंद कर दिया और घर लौट आए। आदमी फिर से मेहनत से काम करने लगा और रोज अच्छी कमाई करने लगा। बड़ा भाई खेतों में सुबह से रात तक काम करने लगा। जब पतझड़ आया तो खेतों में सुनहरी फसल लहराने लगी। फसल बहुत अच्छी हुई। इसके बाद वे अपनी मेहनत से सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगे। बाद में लोगों ने उस पहाड़ी को, जहाँ वह गुफा थी, जिन्यूलिंग यानी सोना देने वाली गाय का पहाड़ कहना शुरू कर दिया।